हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द क्वेश्चन सेज विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट साइटोटेक्सोनॉमी एंड कीमोटेक्सोनॉमी। तो हमें यहाँ पर बताना है साइटोटेक्सोनॉमी और कीमोटेक्सोनॉमी के रेफरेंस में गलत स्टेटमेंट दी गई है ऑप्शन। अब आइए देख लेते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है साइटोटॉक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। तो बच्चों बिल्कुल सही बात है। जो साइटोटेक्सोनॉमी है वो साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड है, यानी कि सेल में प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी में हमें दिया हुआ है कीमोटेक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द प्लांट। बच्चों बिल्कुल सही बात है। जो कीमोटेक्सोनॉमी है उसमें हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूट्स को जज करते हैं किसी भी प्लांट में कि केमिकल की कितनी है, कौन सा नया केमिकल है और अलग अलग पैरामीटर्स। बेसिकली जब भी हम केमिकल की बात करेंगे किसी भी प्लांट में तो हम कीमोटेक्सोनॉमी देखेंगे उसमें। ओके, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सी हमें दिया हुआ है साइटोटेक्सोनॉमी फॉल्स कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। इसमें हमसे बोला गया है जो साइटोटेक्सोनॉमी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि हम क्रोमोसोम नंबर्स देखते हैं, स्ट्रक्चर्स देखते हैं और क्रोमोसोम के बिहेवियर देखते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। साइटोटॉक्सोनॉमी में हम यही सारी चीज़ें देखते हैं। अगर हम बात करें डी ऑप्शन की, तो डी ऑप्शन में हमें दिया है साइटोटेक्सोनॉमी इन्वॉल्व्स एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। तो बच्चों बिल्कुल गलत बात है ये। साइटोटेक्सोनॉमी में एक्सटर्नल कैरेक्टर्स नहीं देखते, हम सेल के अंदर के कैरेक्टर्स देखते हैं, बेसिकली इंटरनल कैरेक्टर्स। एक तरीके से आप कह सकते हो कि सेल में क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, स्ट्रक्चर कैसा है, बिहेवियर कैसा है, प्लस अदर साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशंस को देखते हैं। तो ये जो है वो गलत हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि क्या पूछा गया था बच्चों? हमसे इनकरेक्ट पूछा गया था। तो होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया हो बच्चों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।